व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की से चौथा बदला लिया है। पहले ज़ेलेंस्की ने रूस के तेल डिपो पर हमला किया। पुतिन का 40,000 टन तेल जलाकर धुआं कर दिया, लेकिन पुतिन ने इसके जवाब में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस के इस पलटवार में यूक्रेन के इतने सैनिक मारे गए कि ज़ेलेंस्की के बंकर में मातम पसरा है। ज़ेलेंस्की के वार पर पुतिन का सबसे खौफनाक पलटवार। आशंका बिल्कुल सच साबित हुई। जिस बात का डर था वही हुआ। पुतिन ने ऐसा बदला लिया जो ज़ेलेंस्की को ताउम्र याद रहेगा। रूस की सेना ने यूक्रेन पर 5-10 नहीं, एक साथ 100 मिसाइलें दागी। हमला भीषण था तो अंजाम भी भयानक सामने आया। रूस के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के करीब 500 सैनिकों को ढेर कर दिया है और इस तरह से क्राइमिया में तेल डिपो पर हमले का बदला पूरा हो गया। रूस की मिसाइलों ने पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके का क्या हश्र किया, आप खुद देखिए। इमारतें मिट्टी में मिल गई, हरे भरे पेड़ जलकर राख हो गए। जिनकी आंखों के सामने धमाके हुए, वो दहशत की आप बीती सुनाकर अब भी सिहर उठते हैं। Кричу, давай бегом, одеваемся, выбегаем на улицу. Ну, успели, вот как вот оделся. Выскочили, говорю, чтобы потеплее. Только не успели выбежать сюда в коридорчик. И случился взрыв. Меня и с ног позбивало, и окна повылетали. Дай бог, хорошо, что хоть не выскочили на улицу. Неизвестно, что бы было. ये यूक्रेन के पावलोराज का मंजर है, जहां पुतिन की सेना ने इतने बारूद उड़ाए कि सब कुछ पल भर में धुआं हो गया। ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या कर दिया कि पुतिन आग बबूला हो गए हैं। आपको वो मंजर भी दिखाएंगे। फिलहाल आप पुतिन के बदले की क्रूर कहानी सुन लीजिए। यूक्रेन ने क्राइमिया में तेल डिपो उड़ाने की हिमाकत की तो जवाब में रूस ने यूक्रेन के 480 जवानों को उड़ा दिया। यूक्रेन ने 200 टन गोला बारूद चला दिए, कई हिमार्स और ओरेगन रॉकेट को बर्बाद कर दिया, कम से कम 12 बख्तरबंद गाड़ियां जला डाली। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 4 यूएवी को भी ढेर कर दिया। इस पलटवार से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से तिलमिला उठे हैं। अब वो जल्द से जल्द रूस को जवाब देने का दम भर रहे हैं। पुतिन को कातिल और आतंकी बता रहे हैं। Робимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею кожен, хто готує ось такі ракетні обстріли. Не можна знати, що стане співучасником вбивства. Кожен, хто наводить ракети, запускає, хто обслуговує літаки, кораблі для терору. Не лише ті, хто віддають накази, а усі. Ви всі терористи і вбивці, і ви всі маєте бути покарані. І обов'язково ті, хто скоїв первісний злочин, з якого почались всі інші злочини агресії проти наших людей, проти нашої держави. पुतिन गुस्से में है। क्राइमिया में तेल डिपो की बर्बादी से उनका खून खौल उठा है। ऐसे में उनके ऑर्डर पर रूस की सेना यूक्रेन पर जरा सी भी रहम दिखाने के मूड में नहीं। यही वजह है कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के लोगों से एयर रेड अलर्ट की अनदेखी न करने की अपील की गई है। दावे के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से भी हमले किए। यूक्रेन पर रूस ने इतना बड़ा हमला क्यों किया, इसकी वजह भी समझिए। ये 29 अप्रैल की सुबह की तस्वीर है, जब क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में रूस का ये तेल डिपो धू कर जलने लगा। सुबह के 4:20 और फिर 4:21 पर सेवेस्तोपोल में लगातार 2 धमाके हुए और फिर पूरा तेल डिपो आग के शोलों से धधक उठा। चंद सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तेल के टैंक
आग की चपेट में आ गए। दावे के मुताबिक इन टैंकों में 40,000 टन तेल भरे थे, जो पल भर में खाक हो गए। इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की लंबे समय से क्राइमिया को पुतिन से छीन लेने के दावे करते आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से क्राइमिया यूक्रेन के टारगेट पर है। आए दिन जहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। 29 अप्रैल को भी क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। निशाने पर रूस और बेहद अहम तेल डिपो था। यहां ड्रोन के टकराते ही भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी खौफजदा करने वाली थी कि लोगों का कलेजा कांप गया। आग के इन लपटों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, दहशत से भर गया। आसमान में काले धुएं का ऐसा गुबार उठा कि पूरे क्राइमिया में कोहराम मच गया। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में आग इतनी भयंकर लगी थी कि करीब 11,000 स्क्वायर फीट का इलाका धू-धू कर जल उठा। धमाके की खबर व्लादिमीर पुतिन तक पहुंची तो तेल डिपो में आग का वीडियो उन्होंने खुद देखा। ये तभी तय हो गया कि अब पुतिन यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, वो तेल का जवाब खून से लेकर ही मानेंगे। क्राइमिया का बदला कीव से लेने की बात सच के करीब दिख रही है। करीब 2 महीने बाद 28 अप्रैल को भी रूस ने पूरे यूक्रेन पर मिसाइल दागी थी। फिर इसके 48 घंटे बाद ही पुतिन की सेना ने दोबारा समूचे यूक्रेन में मिसाइल और रॉकेट दागकर कोहराम मचा दिया है। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने इन हमलों को Tu-95 और Tu-160 जैसे खतरनाक बॉम्बर से अंजाम दिया। वहीं यूक्रेन की सरकार के मुताबिक रूस ने कीव पर करीब 18 मिसाइलें दागी, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सारी मिसाइलों को नाकाम कर दिया। रूस और यूक्रेन में 14 महीने से युद्ध जारी है। इस बीच ज़ेलेंस्की कई बार रूस पर अब तक के सबसे बड़े पलटवार की चेतावनी जारी कर चुके हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। Шановні воїни, вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі. Я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху. Я бажаю штурмовій бригаді «Сталевий кордон» та усім нашим прикордонним підрозділам незмінної сили та ज़ेलेंस्की के मुताबिक असली युद्ध का मतलब यूक्रेन की सेना के पलटवार से है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसका औपचारिक ऐलान अब तक भले ही ना किया हो, लेकिन जमीन पर यह लड़ाई शुरू भी हो चुकी है। ये तस्वीर डोनेत्स्क इलाके की है, जहां रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने एक मिनी बस को रॉकेट से निशाना बनाया। रॉकेट अटैक के बाद इस बस का क्या हश्र हुआ, रूह कपा देने वाला ये मंजर पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। Массированный обстрел жилых улиц города Донецка с применением, как было обнаружено на месте, РСЗО «Град». Непосредственно в данной маршрутке, которая следовала по своему пути, находились люди, мирные люди, среди них также имелись дети. Вот, все погибли. Водитель по счастливой случайности остался жив. ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अगर डोनेत्स्क और क्राइमिया में हमला किया तो पुतिन की सेना ने पूरे यूक्रेन पर इतने बारूद बरसाए कि शहर शहर वॉर सायरन के शोर से सनसनी मची है। राजधानी कीव, मिकोलाइव, पोल्टावा, क्रेमांचक, निप्रो और ओमन पर सबसे ज्यादा मिसाइलें गिरी। मिसाइल और रॉकेट के धमाकों से इन शहरों में ऐसा खौफ पसरा कि यूक्रेन के लोगों में खलबली मच गई। ये यूक्रेन के मध्य में बसे शहर ओमन की तस्वीर है, जहां 29 अप्रैल की सुबह के करीब 4:30 बजे रूस की एयरफोर्स ने आसमान से ऐसा बारूदी हमला बोला कि हड़कंप मच गया। धमाके के बाद बहुमंजिली इमारतों में भीषण आग लग गई। यूक्रेन एक हमला करता है तो पुतिन कई हमले एक साथ करते हैं। ज़ेलेंस्की भले ही यूक्रेन से रूस को खदेड़ने और क्राइमिया समेत तमाम इलाकों को पुतिन से छीन लेने के दावे करते हैं, लेकिन सच ये है कि ताकतवर रूस से कमजोर यूक्रेन का मुकाबला नामुमकिन है।
युद्ध के मैदान में यूक्रेन नाटो देशों से दान में मिले हथियारों के बूते टिका है। जंग के 400 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन अब खाली हथियार गोदाम और खोखले एयर डिफेंस सिस्टम की सच्चाई से ज़ेलेंस्की खुद भी मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसे में अगर अमेरिका के लीक सीक्रेट दस्तावेजों की बात सच्ची साबित हुई तो 3 से 23 मई का वक्त ही तय करेगा कि यूक्रेन का वजूद बचेगा या फिर इसका अस्तित्व मिट जाएगा।